अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज के सबक में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने इन पेज के जो शुरू के दो साइज़ हैं यानी मसनून दुआएं, पॉकेट साइज़ और इसी तरह जो दूसरा साइज़ है नूरानी कायदे वाला और इसी तरह अच्छी तकरीरें वाला, जो शुरू के दो साइज़ हैं वो हम कैसे बना सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के इन पेज के एक सफ़े पर किताब के दो सफ़े बनाए जाते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको किताब के जो आखिर के तीन साइज़ होते हैं अच्छे से उनको समझाया है। आप 5.5 ये हमारा 5.5 होता है और मैं इंटर पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख लीजिए मेरे सामने ये साइज़ बनकर आ गया है और ज़ाहिर हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सफ़े को जूम करता हूँ तो मैं इसे 200% में जूम कर लेता हूँ और मैं इसे अब इस पर हम किताब का नाम, मकतबे का नाम और पेज नंबर डालना सीखेंगे। तो मैं एक रूलर बार में से एक गाइडलाइन और लूँगा और इस नोट पर रख दूँगा इस सफ़े के बीचम बीच। उसके बाद मैं अपने टूल बार में से मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल लूँगा और मैं यहाँ पर उसे बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा किताब का नाम। अब इसके बाद मैंने लिख दिया है अच्छी तकरीरें। मैं इसे कंट्रोल ए करके पूरी को सिलेक्ट करूँगा। आपको अच्छे से मालूम है कि जो हमारे शुरू के दो साइज़ होते हैं उनके अंदर जो हम मैटर लिखते हैं वो हम लिखते हैं 16 पॉइंट में, और 16 पॉइंट में ही हमारा जो ये मकतबे का नाम होगा, इसी तरह किताब का नाम होगा, हम वो लिखेंगे क्योंकि जो मैटर का साइज़ होता है उसी साइज़ पर हम उसी पॉइंट पर हम अपनी किताब का और मकतबे का नाम लिखते हैं। तो हम चूँकि इसके अंदर जो मैटर लिखने वाले हैं वो 16 पॉइंट में लिखने वाले हैं क्योंकि ये हमारे शुरू के दो साइज़ में से एक साइज़ है, और आखिर के जो तीन साइज़ हैं उनमें जो हम लिखेंगे वो हम 17 पॉइंट में लिखेंगे और 17 पॉइंट में ही हमारे मकतबे का नाम और किताब का नाम लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 16 और लाइन स्पेसिंग में मैं 7 का इजाफा कर देता हूँ, मैं 23 यहाँ पर डाल देता हूँ और मैं इंटर पर क्लिक कर दूंगा। आप देख लीजिए ये थोड़ा बड़ा भी हो गया है। अब इसके बाद मैं कंट्रोल दबाकर थोड़ा इसे ऊपर करूँगा। यहाँ से मैंने इसे ऊपर कर दिया है और मैंने इसे सफ़े के बिल्कुल बराबर में कर दिया है। अब मैं कंट्रोल सी दबाकर, कंट्रोल वी दबाकर, इंटर दबाकर एक कॉपी इसकी ओर कर लूँगा और इसे मैं लेफ़्ट साइड में ले जाऊँगा। तो आप देख लीजिए लेफ़्ट साइड में आ गया है और इधर से भी हमने इसे बराबर कर दिया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद मैं इसके अंदर हैंड टूल लूँगा और इसे कंट्रोल ए करके पूरे को सिलेक्ट करके मैं मकतबे का नाम लिखूँगा। अब मैंने मकतबे का नाम लिख दिया है। उसके बाद मैं एरो टूल लूँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा इसे मैं इधर को खींच दूँगा। आप देख लीजिए मैंने खींच दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर कर्सर रख के अपने मैटर को लेफ़्ट साइड में कर दूँगा। लेफ़्ट साइड में हो गया है। अब आप देखिए जब हमारे शुरू के दो साइज़ हों तो उसके अंदर हम अपने जो किताब होती है उसका जो पेज नंबर होता है हम टेक्स्ट बॉक्स टूल में लिखते हैं, यानी जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल के ऊपर जो ये टूल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल में, क्योंकि हमारे इन पेज का सफ़ा एक है और हमारी किताब के सफ़े दो हैं। तो इस सूरत में हम टेक्स्ट बॉक्स टूल लेंगे और हम इसी बॉक्स के मुताबिक उस बॉक्स को भी बनाएंगे। तो आप देख लीजिए मैंने इसे यहाँ से इसी के साइज़ पर बना दिया। टेक्स्ट बॉक्स टूल की पहचान क्या होती है तो आप देख लीजिए ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है और इसमें 8 नोट्स हैं, 3 ऊपर, 2 बीच में और 3 नीचे। इसके बिलमुकाबिल अगर आप ये देखेंगे जो हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है इसमें सिर्फ 2 ही नोट्स होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो हम पेज नंबर जो डालेंगे वो हम डालेंगे जबकि किताब का सफ़ा 2 हो और इन पेज का सफ़ा 1 हो, हम अपना पेज नंबर टेक्स्ट बॉक्स टूल बनाकर डालेंगे। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स टूल बना दिया है। टेक्स्ट बॉक्स टूल मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब मैं लाइन टूल लूँगा और लाइन टूल लेने के बाद मैं यहाँ से जो ये हमारा प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, प्लस का आइकन का जो कोना है इसी तरह जो किताब का कोना है हम इन दोनों को मिला देंगे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल बराबर बने। मैंने बना दिया है और उसके बाद में यहाँ से इसको
लाइन को 3 पीटी कर दूंगा और ऊपर से मैं इसे कोई अच्छा सा स्टाइल भी दे दूंगा, जैसे कि मैंने स्टाइल दे दिया है। अब एक बात यहाँ पर और याद रहे, मैं इसे कंट्रोल दबाकर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये बात याद रहे कि जो हमारी ये लाइन होती है, ये लाइन है हमारी, ये हमारे जो सफ़ा है इससे बिल्कुल भी ज़रा सी भी टच ना हो। आप देख लीजिए थोड़ा ऊपर है। इसी के साथ साथ हम थोड़ा ये जो हमारे बॉक्स हैं इन्हें भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, कंट्रोल दबा करके इस लाइन से थोड़ा ऊपर कर लेंगे हल्का सा। अब जो हमारी लाइन है मैं इसकी एक कॉपी और करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इंटर दबाकर मैं इसे नीचे ले आता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके कॉपी करके इसे नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर भी ये बॉक्स से टच बिल्कुल ना हो और मैं यहाँ से इसे सिंगल स्टाइल दे दूंगा। मैं सिंगल स्टाइल दे दिया और मैं इसे दे दूंगा 2 पीटी, क्योंकि ऊपर की लाइन मोटी होती है, नीचे की लाइन थोड़ी पतली होती है। उसके बाद मैं अपने इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। मैंने जूम आउट कर दिया है और मैं एरो टूल लेकर अपने इस पूरे सफ़े को जो मैंने तैयार किया है मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इंटर दबाकर इसकी कॉपी कर लूँगा और मैं इसे इधर कर दूँगा लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट एरो के ज़रिए मैं इसे लेफ़्ट साइड में कर दूँगा। इसके दरमियान थोड़ा बहुत फासला होना चाहिए, जितना फासला इसके दरमियान है इतना फासला यहाँ पर भी होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हम गाइडलाइन यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, हटा देते हैं और मैं यहाँ से लिंकिंग टूल लूँगा। आपको नज़र आ रहा होगा लिंकिंग टूल, मैं लिंकिंग टूल लूँगा और मैं इस सफ़े को इस सफ़े से इस पेज नंबर को इस पेज नंबर के खाने से लिंक कर दूँगा। तो मैं इस सफ़े पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये सफ़ा इस सफ़े से लिंक हो चुका है। यानी जब हम लिखेंगे तो लिखते लिखते पहले ये सफ़ा मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर हमारा कर्सर इस सफ़े पर आ जाएगा। फिर हम जहाँ पर ये पेज नंबर का खाना बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमारे ये दोनों बॉक्स भी पेज नंबर के लिंक हो गए। अब अंदर का हमारा काम मुकम्मल हो गया, क्योंकि ये सेटिंग हमें अपने हर सफ़े पर चाहिए थी, इसलिए हमने इसे मास्टर पेज के अंदर बनाया है। अब हम मास्टर पेज से बाहर निकलने के लिए एरो टूल लेंगे और मास्टर पेज के एम पर क्लिक कर देंगे। जो नीचे एम बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे और हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पेज नंबर डालेंगे, तो हम पेज नंबर के खाने में आ जाते हैं। कंट्रोल ए दबाकर हम इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको मालूम है जो किताब का नाम और इसी तरह मकतबे का नाम जिस साइज पर होता है उससे 2 पॉइंट बढ़ाकर हम किताब का नंबर डालते हैं। तो मैं यहाँ पर चूँकि हमने 16 डाला था किताब का नाम मकतबे का नाम, तो मैं यहाँ पर 18 डालूँगा। तो मैंने यहाँ पर 18 डाल दिया है और इसकी लाइन स्पेसिंग में दूंगा 18 और 7 25 और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे अभी सेलेक्ट ही रखूँगा और मैं सेंटर कर दूंगा। यहाँ से सेंटर हो गया है। अब मैं अपनी कीबोर्ड से नंबर दूंगा। मास्टर पेज के बाहर हूँ ना, मैं मास्टर पेज के बाहर से ही हम इसका नंबर देंगे। मैं 1 दे देता हूँ, उसके बाद मैं इंटर दबाऊंगा, फिर मैं 2 दे देता हूँ, उसके बाद मैं 3 इंटर दबाऊंगा, फिर मैं 3, फिर इंटर दबाकर फिर 4। इस तरह हम पेज नंबर मास्टर पेज के बाहर अपनी पूरी किताब में डाल लेंगे। आसानी के साथ ही डल जाता है। अब मैं पहले सफ़े पर आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पर मजमून लिखना है। चूँकि वीडियो लंबी ना हो तो मैंने इससे पहले जो अपना मजमून एक ये साइज तैयार कर रखा है वहाँ से मैं अपना मजमून कॉपी करके लाता हूँ। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाता हूँ ताकि मैं दूसरी फाइल पर जा सकूं और मैं यहाँ से ये सारा मजमून अपना कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी दबाऊँगा, वो कंट्रोल शिफ्ट टैब दबा करके मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, कंट्रोल वी दबा दूँगा। तो आप देख लीजिए सारा मजमून हमारा वहाँ से यहाँ पर आ गया है। इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखें कि जो हमारी ये हेडिंग होती है ये मैंने लिख रखी है 24 पॉइंट में और हमारा मजमून हमारा 16 पॉइंट में लिखा हुआ है। लाइन स्पेसिंग हमने 23 दे रखी है और इस सारे मजमून को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाइड कर रखा है, जो आपके सामने दिख रहा है जस्टिफाइड, ताकि आखिर से सारी लाइनें हमारी बराबर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह जो किताब का पहला साइज़ है यानी मसनून दुआएं वाला साइज़ है वो भी हम इसी तरह बना लेंगे जैसे हमने इसको बनाया है। उसका एक तरीक़ा और है, इंशाअल्लाह अज़ीम मैं इससे आगे की वीडियो में उसे डाल दूँगा, वरना इस तरीक़े पर भी आप उसे
बना सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स वगैरह आए तो मैं उस तरीके को भी डाल दूंगा, वरना इस तरीके पर भी आप उसे आसानी के साथ बना सकते हैं, पहले साइज़ को, मसनून दुआएं वाले साइज़ को। बस याद ये रखें, आप जो शुरू के 2 साइज़ हैं उनका पेज नंबर हम टेक्स्ट बॉक्स टूल में मास्टर पेज के अंदर लिंक कर देंगे दोनों बॉक्स को, और फिर हम मास्टर पेज के बाहर आकर पेज नंबर डालेंगे और अपनी हम किताब इस तरह पूरी लिखते हुए चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।